हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को प्रूव किया था। लाइंस एंगल्स में रिलेटेड जो ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करेंगे जो पिछले हमारे टॉपिक पे रिलेटेड था। तो जितने बच्चों ने उस टॉपिक को नहीं देखा है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी कि ट्रायंगल में तीनों एंगल के सम कितने होते हैं 180 डिग्री। मैं छोटा सा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ स्टूडेंट्स। मैंने बताया था आपको कि एक ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल होते हैं उन तीनों एंगल के सम कितने होते हैं 180 डिग्री है। आपको पहले से पता है, अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, तो हमने बताया था कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी स्टूडेंट्स कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये हमने पहला डिस्कस किया था। दूसरे हमने प्रॉपर्टी डिस्कस क्या की थी, सम ऑफ एनी टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। किसी दो इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। तो हमने पिछले लेक्चर में इसको प्रूव भी किया था। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सारे क्वेश्चंस इसके बेसिस पे देखते हैं हम। चलिए पहला देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन क्या है। इन फिगर 6.39 दिस फिगर में साइड QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T। देखिए क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, QP एंड RQ आर प्रोड्यूस टू S एंड T। इसका मतलब क्या हुआ, QP को हम S तक प्रोड्यूस किए हैं और RQ को हम T तक प्रोड्यूस किए हैं, थोड़ा एक्सटेंड किए हैं रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल SPR इज इक्वल टू 135, तो हमें देखिए गिवन क्या है, ये आपको लिखते रहना है साथ साथ में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एंगल SPR इज इक्वल टू 135। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए ये एंगल दिया है स्टूडेंट्स, ये एंगल कितना आपको दिया है, एंगल 135 डिग्री। 1 मिनट, देखिए ये जो एंगल दिया है एंगल 135 डिग्री दिया है। फिर क्या बोला, एंगल PQT। वेर इज PQT, देखिए PQT दिस इज एंगल 110 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंगल PQT कितना दिया आपके पास 110 डिग्री। ठीक है, आपको दो चीज़ ये गिवन है। आपको क्या करना है, फाइंड एंगल PQR टू शो, या फाइंड क्या करना है, कौन सा एंगल, एंगल PRQ। हमें बताना है स्टूडेंट्स एंगल PRQ कितना होगा। बहुत ही इजी है। PRQ निकालने का तरीका देखिए, सोचना है आपको ज़्यादा। PRQ ये वाला एंगल स्टूडेंट्स आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। देखिए आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है ना, ये वाला। लेट्स से दिस एंगल भी x, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये एंगल x है। देखिए स्टूडेंट्स डायरेक्टली आप चाहो तो सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हो। अब ये अगर एंगल x है स्टूडेंट्स, तो देखो दो तरीके हैं। या तो आप ये दोनों एंगल को पहले कैलकुलेट कर लो, फिर आपको पास पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। पता नहीं, ट्रायंगल PQR हम बोल सकते हैं ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री हो जाएगा। आपके पास ये एक ऑप्शन है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या, आपने जो दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। कैसे, अगर मैं एक एंगल कोई निकाल दूँ, चाहे इसको निकाल दूँ चाहे इसको निकाल दूँ, तो भी ये क्वेश्चन हो सकता है। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, दोनों तरीके ईजी हैं। ठीक है, मैं यहाँ स्टूडेंट्स कुछ एंगल रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। आपको थोड़ा सा स्टेप मैं यहाँ कंजर्व करूँगा। लेट दिस इज Z एंड दिस इज Y। ठीक है, आपको करना होगा तो आप कैसे करोगे, पूरा एंगल का नाम लिख के करोगे। मैं पूरा एंगल का नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा स्टेप शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन आप पूरा एंगल का नाम लिख के ही करोगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से सोल्यूशन कर रहा हूँ। मैं पहले दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा। तो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, ये एक लाइन है कि नहीं है, QS इज़ अ लाइन। QS जब लाइन है तो स्टूडेंट्स ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम कितना होगा बच्चों 180 होगा। मेरे बाद मुझे Z निकालना है। मुझे Z कैसे निकलेगा, दोनों एंगल का सम कितना है 180 है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल Z प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, कोई पूछे क्यों होगा, लीनियर पेयर। बहुत सिंपल सा आंसर है, लीनियर पेयर। प्लीज़ आप पूरा इसको कंप्लीट लिखिएगा, ठीक है ना। एंगल Z प्लस 135 कितना होगा 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो यहाँ से देखिए आप Z आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो एंगल Z कितना आ जाएगा बच्चों 180 माइनस 135। ठीक है, 180 माइनस 135, तो एंगल Z कितना आ गया 10 माइनस 5 इज़ 5, 7 माइनस 3 इज़ 4 और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा 45 डिग्री। हमारे पास एक एंगल Z आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालना है, Y निकालना है। तो देखिए Y भी ऐसे ही सेम निकलेगा। कैसे, Y प्लस 110 देखिए 180 बिकॉज एक लाइन है। प्रॉपर्टीज़ देखिए सुन, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ तैयार हैं तो आप बिल्कुल कभी नहीं फंसोगे ऐसे क्वेश्चंस में। तो क्या बोलूँगा, Y प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो सिमिलरली एंगल Y प्लस एंगल नहीं लिखेंगे यहाँ पे, तो डिग्री दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
180 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी लीनियर पेयर बिकॉज दो स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। यहाँ से स्टूडेंट्स एंगल वाई निकाल देते हैं। एंगल वाई कितना आ रहा है 180 माइनस 110, ठीक है ना। तो एंगल वाई कितना आ गया 70 डिग्री। आई थिंक यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, होना भी नहीं चाहिए, बहुत ही ईजी स्टेप है। अब इसमें डाउट होना मतलब बेकार है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है। एंगल z निकल गया, एंगल y निकल गया, आपको निकालना है एंगल x। देखिए पी आर क्यू, पी विद दिस इज p, दिस इज r, दिस इज q। आपको एंगल x निकालना है। आपको पता है तीनों एंगल का सम बच्चों कितना होगा 180 होगा ना। एंगल z प्लस एंगल y प्लस एंगल x कितना होगा 180 होगा। तो मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स अगर आप ये लिखते हैं ना इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो आपको पूरे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्यू पी आर, पी क्यू आर, ये पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस P लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। अब देखिए P किसके बराबर है, एंगल Z के बराबर है कि नहीं है। एंगल P किसके बराबर है, एंगल Z के बराबर है। अपने एंगल Z की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स निकाली, कितनी निकाली 45 डिग्री। तो जहाँ P है वहाँ मैं क्या रख सकता हूँ 45 डिग्री रख सकता हूँ। समझ आई बात। जहाँ स्टूडेंट्स एंगल Q है, देखिए Q की वैल्यू कितनी डिग्री, Q किसके बराबर y। आप चाहो तो एंगल लिख लो, कोई इशू नहीं है। जैसे स्टूडेंट देखिए मैं P की जगह पे क्या लिखूंगा, एंगल Z लिख लूँगा। तो P की जगह लिख रहा हूँ एंगल Z। Q की जगह क्या लिखूंगा बच्चों, देखिए जहाँ Q है वहाँ क्या लिखूंगा एंगल y, और यहाँ एंगल R की जगह आप चाहो तो x लिख लो, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल x लिखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपने z की वैल्यू तो निकाली है ना 45 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो ये जगह 45 डिग्री। y की वैल्यू बच्चे आपने कितनी निकाली है 70 डिग्री, तो ये हो गया 70 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री। आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर है ना। पर पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए दोनों को सम करके उधर हम भेज देंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 5 + 0 इज़ 5 एंड 7 + 4 इज़ 11, ठीक है। 115 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल x कितना आ रहा है बच्चों 180 माइनस 115। समझ आई बात ना। तो एंगल x देखिए 10 - 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 7 - 1 बच्चों कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 - 1 तो 0 हो गया। तो एंगल x किसके बराबर था, देखिए ये वाला एंगल r के बराबर था, या जो आपको क्वेश्चन में गिवन था आप वो पूरा नाम लिखना। देखिए किसके बराबर गिवन था पी आर क्यू, आपको वही तो फाइंड आउट करना ना पी आर क्यू। तो आप क्या लिखेंगे 1 मिनट सॉरी, तो आप लिखेंगे जो एंगल x था किसके बराबर था एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 65 डिग्री। आई थिंक आपको बातें समझ आ गई होंगी कैसे इसको सॉल्व करना है। मैं इसका एक दूसरा वे भी बताता हूँ, दूसरे वे से आप देखिए। अब इस क्वेश्चन में सुन आप दूसरे तरीके से इसको कैसे अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि अगर मैं एक कोई एंगल निकालूं तो भी मेरा काम चल सकता है। मैंने बोला इसको, इस वाले एंगल को मैंने कोई एक एंगल नाम दे दिया, लेट से मैंने बता दिया x। मैं कोई एक एंगल निकाल दे रहा हूँ, या मैं ये निकाल दूँ या मैं ये निकाल दूँ। जैसे मैं ये निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखिए सुन, अगर मैं इसको बोलता हूँ y, इसको अगर बोलता हूँ मैं y, तो आप देखो बोल सकते हो ना y + 110 इज इक्वल टू 180। दिखा ध्यान से देखिए y + 110 इज इक्वल टू कितना होगा 180 लीनियर पेयर। तो यहाँ मैं बोलूँगा एंगल y + 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। देखिए सुनिए एक नंबर में ही क्वेश्चन आते हैं, तो एक नंबर में आपको सॉल्व स्टेटमेंट पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से एंगल y देखिए निकालते हैं। एंगल y कितना आ रहा है 180 माइनस 110, तो एंगल y कितना आ गया 70 डिग्री। अब देखिए सुनिए क्या 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 फ़ायदा मिलेगा आपको। मैंने बोला अब ये थोड़ा मैं डायग्राम को यहाँ बनाता हूँ एक बार। ये था आपके पास, ये एक्सटेंड हुआ ऊपर तक, ये आपके पास क्या है P, ये आपके पास क्या है Q, ये आपके पास क्या है R, और यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन सा पॉइंट है S, ठीक। देखिए आपने ये वाला एंगल निकाला जस्ट अभी, ये कितना एंगल निकाला आपने 70 जो y था। ये वाला स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करना है ये x, और ये आपको पहले से पता है 135। देखिए ध्यान से सुन, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। देखिए सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो इससे लगाने से आपका 2 लाइन बच गया। पहला क्या, ये आपको नहीं निकालना पड़ा। दूसरा क्या, आपको ये तीनों का सम 180 नहीं करना पड़ा। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। हर मेथड सीखना इंपॉर्टेंट होता है। आप भले एक ही मेथड से करो, लेकिन सीखना सारा मेथड चाहिए। तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल
PQR, in triangle PQR we can say that 70 डिग्री प्लस x, देखिए 70 डिग्री प्लस x किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री के, सॉरी 135 डिग्री के, इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। कोई पूछे कैसे, तो वही प्रॉपर्टी लिखनी है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है लिखना, और काफ़ी क्वेश्चंस इजी हो जाता है इससे। आपको खुद लग रहा होगा एक पिछले तरीके से थोड़ा लंबा था, मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल टफ था, लेकिन आपको यहाँ पे ज़्यादा इजी हो गया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या कैलकुलेट किया आपने, एंगल x इज इक्वल्स टू 135 माइनस 70, देखिए 70 उधर चल जाएगा ना, तो 135 माइनस 70, तो स्टूडेंट्स यहाँ से एंगल x कितना आ गया, 135 माइनस 70 कर लीजिए, 5 माइनस 0 इज़ वॉट 5, है ना, और यहाँ आ गया 12 माइनस 7 इज़ वॉट 5, तो 55 डिग्री, सॉरी 1 मिनट, ये 6 आएगा, सॉरी गलती से मैंने 65, समझ आई बात नहीं स्टूडेंट्स। तो ऐसे भी आप एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में, ठीक है। तो हमने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखा, चलिए सेकंड। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ही है अभी सेकंड वाला, टफ नहीं बोलूँगा मैं इसको भी, थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है इसमें। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आपके पास, इन फिगर एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, बिल्कुल दिख रहा है ये पूरा एंगल x कितना है 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री, देखिए x y z ये पूरा एंगल स्टूडेंट्स, ये पूरा एंगल कितना है 54 डिग्री, ठीक है। इफ़ YU एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, आपको बाइसेक्टर का मतलब पता होगा, अगर लेट ये आपके पास एंगल x कोई एंगल है यहाँ पे, ये मान लेता हूँ एंगल ABC है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल ABC है, अगर इसके बीच से एक लाइन ड्रॉ होती है ऐसे, और ये मैंने बोला कि ये एक बाइसेक्टर है, फॉर एग्जांपल BE, मैंने अगर इसको बोला BE इज़ द बाइसेक्टर ऑफ ABC, मतलब तो इसका मतलब हुआ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर ये पूरा एंगल स्टूडेंट्स मान लीजिए पूरा एंगल अगर 40 डिग्री था, अगर ये पूरा एंगल 40 था, तो ये वाला कितना हो जाएगा 20 डिग्री, और ये वाला भी कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो यही सिंपल सा एक मतलब है बाइसेक्टर का, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसका मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ गिवन है कि ये एक बाइसेक्टर है। क्या बोला है, देखिए YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर, YO किसका बाइसेक्टर होगा, एंगल Y का, ZO बाइसेक्टर किसका होगा, एंगल Z का, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे क्या बोल रहा है देखिए, एन एंगल XYZ रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल XYZ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बातें सबको। आपको क्या फाइंड करना है, एंगल OZY, देखिए OZY ये वाली एंगल आपको फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और क्या फाइंड करना है, YOZ, वेयर इज YOZ ये वाली एंगल आपको फाइंड करनी है। ये आपको 3 एंगल को निकालना है। तो देखिए मेरा तो एक सिंपल सा फंडा है, कभी भी आपको ऐसी बातें हो तो आप तुरंत एंगल को लेट सपोज कर लो कुछ, जैसे मैं यहाँ पे कुछ एंगल्स को मान लेता हूँ। कौन कौन सा एंगल निकालना है, OZY, देखिए स्टूडेंट्स OZY, थोड़ी देर के लिए मैं इसको x मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को ना। इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए क्या है, y है, ठीक। ये x और ये क्या है स्टूडेंट्स, y। आपको दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x भी कैलकुलेट करना, y भी कैलकुलेट करना है। देखिए ध्यान से, अगर स्टूडेंट्स ये बाइसेक्टर है, अगर ये बाइसेक्टर, आप पूरा z निकाल सकते हो क्या, आप पूरा z निकाल सकते हो क्या, क्योंकि आपको पता है XYZ में ये 62 डिग्री दिया हुआ, ये 54 डिग्री दिया हुआ है। अगर आप पूरा z निकाल लोगे तो z का आधा कर दोगे तो x आ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई होगी शायद। मैंने क्या बोला, अगर आप पूरा z निकाल लोगे, पूरा z अगर मान लो कुछ भी 60 आता है, तो z का पूरा हाफ करोगे स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, एंगल x तो आ जाएगा ना, क्योंकि ये भी एक बाइसेक्टर है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, इन ट्राइंगल XYZ, इन ट्राइंगल XYZ एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री होगा ना। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180, तो आपको लिखना है यहाँ पे ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। देखिए आपको x कितना डिग्री दिया हुआ है स्टूडेंट, 62 डिग्री दिया हुआ है। आपको देखिए y कितना दिया हुआ डिग्री दिया हुआ है, 54 डिग्री दिया हुआ है ना। और एंगल z देखिए स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ है, आपको नहीं पता है, पूरा एंगल z नहीं पता, तो पूरा एंगल z में देखिए ये मैं x नहीं कैलकुलेट कर रहा, मैं पूरा z कैलकुलेट कर रहा बच्चों, ठीक है। तो मैंने बोला इसको एंगल z इज इक्वल टू कितना हो गया,
180। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो 4 + 2 = 6 एंड 6 + 5 = 11, तो 116 डिग्री इज प्लस एंगल Z इज इक्वल कितना आ गया स्टूडेंट्स, 180 डिग्री आ गया ना। तो यहाँ से मैं Z कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो एंगल Z कितना आ जाएगा, देखिए 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, समझ आई बात है ना। तो एंगल Z कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से। 10 - 6 बच्चों कितना हो जाएगा 4, 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, और 1 में से 164 डिग्री। अब देखिए जो समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे समझने वाली बात। आपने पूरा एंगल Z निकाला, ठीक है। देखिए आपने ये पूरा एंगल Z निकाला, ये कितना आया 64 डिग्री। आपको पता है बच्चों, अगर ये x है ना तो ये क्या होगा, ये भी तो x होगा, ये भी तो x होगा, दोनों ही x होगा। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 64। कोई दिक्कत, क्योंकि देखो दोनों z के बराबर है और z किसके बराबर है, 64 के बराबर है। तो मैंने बोला एंगल x प्लस एंगल x 64, ठीक है। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना गया बच्चों 64। तो यहाँ से एंगल x कितना आ जाएगा, देखिए 64/2, 64/2 कितना होता है बच्चों 32 डिग्री। आई थिंक क्लियर है सबको सब कुछ। ये आपने कैलकुलेट कर लिया कौन सा एंगल, ध्यान से देखिए x कैलकुलेट कर लिया, चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो, बात तो एक ही है। आपको कौन सा निकालना था, OZY। देखिए आपको कैलकुलेट बोला था ना, OZY कैलकुलेट करिए। आपने x निकाला का मतलब आपने OZY कैलकुलेट कर लिया। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, एंगल OZY इज इक्वल टू व्हाट 32 डिग्री, ठीक है। पहला मेरा क्वेश्चन सॉल्व, पहला मेरा पार्ट सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे स्टूडेंट्स क्या निकालना था आपको, ये एंगल Y। अब देखिए अगर मुझे ये निकल गया है, ये वाला पार्ट निकल गया छोटा सा एंगल X, ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ से, इस डायग्राम को यहाँ पे बना दूँ अगर मैं, तो आपको शायद सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। 1 मिनट। देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास कितना निकला है x, और इसकी वैल्यू कितनी निकली है 32। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ x, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू कितनी आपके पास आई है 32 डिग्री, ठीक। ये आपको कैलकुलेट करना है y, तो मैंने बोला इसको y, यहाँ पॉइंट O, यहाँ है y और यहाँ है z। देखिए ध्यान से ये y का, ये वाला है OYZ, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। मैंने मान लेता हूँ थोड़े के लिए ये एंगल A है, कितना मान लेता हूँ, एंगल A मान लेता हूँ, ठीक। अब देखिए बच्चों आपको ये एंगल A है, आपको अगर A मिल जाए तो सारा काम हो जाएगा ना, क्योंकि देखो कि ये तो आपको पता है। अगर ये भी आपको पता चल जाए तो आप बोलोगे तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। देखिए कभी भी 3 वेरिएबल हैं तो आपको 2 पता होना चाहिए उसमें, तभी आप तीसरा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे x पता है, मुझे अगर a पता चल जाए तो मैं y निकाल लूँगा आराम से। a कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, अगर ये a है, अगर ये a है ना तो ये भी कितना होगा a होगा। देखिए मैं रटाना नहीं चाह रहा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करके सॉल्व करा के लिखने से कोई मतलब नहीं है। आपको समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट कि कैसे क्वेश्चन को खुद से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर ये a है तो ये भी देखिए a होगा ना, दोनों a होगा क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। देखो आपको बोला, पहले क्वेश्चन में बोला था OY इज द बाइसेक्टर। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या स्टूडेंट्स बोला था, OY इज द बाइसेक्टर ऑफ किसका, XYZ, XYZ का OY बाइसेक्टर है। तो ये अगर a है तो मैंने बोला ये भी a होगा, और दोनों का बच्चों सम कितना होगा 54 ही तो होगा ना। समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। चलिए यहाँ करते हैं नीचे। तो मैंने बोला स्टूडेंट्स एंगल A प्लस एंगल A, प्लीज़ फिगर ऊपर है आप समझ लीजिएगा, इज इक्वल्स टू कितना होगा 54 डिग्री होगा। ये समझ आ रही बातें। तो यहाँ से 2 टाइम्स एंगल A इज इक्वल्स टू कितना होगा स्टूडेंट्स 54 डिग्री होगा। तो एंगल A यहाँ से कैलकुलेट कर लिए कितना आ रहा है 54 अपॉन कितना आ रहा है 2, 54/2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 4, 27 डिग्री। देखिए हमने A निकाल दिया, मतलब हमने ये वाला भी एंगल निकाल लिया कितना 27 डिग्री, ये वाला हमें 32 डिग्री। अब हमें ये निकालना तो भाई आपके लिए, आपके हाथ में है सारा कुछ। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंगल A प्लस एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों 180, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए आप अगर A नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एंगल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। OYZ लिख दीजिए, OZY लिख दीजिए, आपकी मर्जी, ये कोई प्रेशर नहीं है यहाँ पे। एंगल A की वैल्यू देखिए कितनी है 27 डिग्री, एंगल X की वैल्यू देखिए कितनी है 32 डिग्री, और एंगल Y आपको तो कैलकुलेट करना है ना, ये वाला एंगल Y कैलकुलेट करना है। तो एंगल Y को एज इट इज़ रहने दीजिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 27 + 32 देखिए कितना होगा, 7 + 2 कितना हो गया बच्चों 9 हो गया, और 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया, 59 डिग्री प्लस एंगल Y इज इक्वल कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से स्टूडेंट्स एंगल Y कितना आ जाएगा
180 माइनस 59 डिग्री, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल वाई इक्वल कितना, 10 माइनस 9 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। 7 माइनस 5 बच्चों कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ 121 डिग्री। 10 माइनस 9 इज़ वॉट, 1, ठीक है। 7 माइनस 5 2 एंड 1 एज इट इज़। तो 121 डिग्री। और 1 वाई किसकी, वाई का नाम क्या था, ओ वाई जेड, सॉरी वाई ओ जेड, देखिए ध्यान से, इसका नाम क्या था, वाई ओ जेड। तो आपको क्या लिख देना है लास्ट में, वाई ओ जेड ज़रूर लिख देना है, नहीं तो टीचर नंबर वहाँ कट कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखना है, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 121 डिग्री। एंड आपको एक और चीज़ निकालना था ना, एंड जो आपने निकाला था, देखिए क्या दूसरा चीज़ निकालना था, दोनों चीज़ आप साथ में लिखिए। वाई ओ जेड लिख दिया आपने, ओ जेड वाई, देखिए ओ जेड वाई आपने कैलकुलेट किया, एक्स की वैल्यू आपके पास देखिए कितनी आई थी, ओ जेड वाई आपने कितना लिखा, 32 डिग्री। लेकिन आपको लास्ट में सारी बातें लिखनी ज़रूरी है, तो यहाँ आप लिख दीजिए एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू वॉट, 32 डिग्री, 32 डिग्री। समझ आई बात स्टूडेंट्स। तो आपने दोनों एंगल को यहाँ कैलकुलेट किया, और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, स्टेटमेंट फॉर्म में सारा क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है इन द फिगर 6.41, ठीक है ना। इस फिगर में इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई, देखो क्या बोला है, ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई। तुरंत पैरेलल लेते ही आपके पास सारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, सारे कॉन्सेप्ट आपके एकदम मिरर की तरह दिमाग में आ जाने चाहिए, ठीक है। बोला है एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 32 डिग्री, ठीक है। बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री, बी ए सी इज 35 डिग्री, देखिए ये एंगल दिया 35 डिग्री। सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री, सी डी ई दिस इज एंगल इज 53 डिग्री। अब बोल रहा है आपको फाइंड डी सी ई, देखिए डी सी ई। तो मैं देखो मेरे लिए सबसे आसान चीज़ ये, तो मैं इसको एक्स सपोज करूँगा, टाइम वेस्ट ना कर, तो जल्दी करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इस फिगर में ना ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, देखिए ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल बोल सकता हूँ, डी ई, देखो ए को एक ए को ट्रांसवर्सल बोल सकता हूँ ना, तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। देखिए ये 35 था बच्चों, देखो यहाँ लिखा है ना 35, तो मुझे बताओ अगर ये 35 है तो ये कितना होगा, बस इतना बताओ मुझे, ये भी 35 होगा। इसका मतलब अगर ये 35 होगा स्टूडेंट्स, अगर ये 35 होगा ना, तो ये कितना होगा बच्चों, 35 ही तो होगा ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, याद आया ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई नहीं मैं डायरेक्टली करता हूँ, आप स्टेटमेंट खुद लिखना। तो ये 35 है तो ये भी कितना हो गया 35, तो मैं बोलूँगा इन दिस फिगर एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल सी ई डी। चलिए मैं स्टेटमेंट लिख ही देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चों को दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। 1 मिनट। देखिए इसमें क्या बोला आपको पहले कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ठीक है ना। देखिए ए बी जो है वो डी के पैरेलल है, और जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, जब ए बी और डी ई आपस में पैरेलल है, मैं बोल सकता हूँ जो ये वाला एंगल है वो ये वाला एंगल के इक्वल होगा। मतलब जो ये वाला एंगल कौन सा है, बी ए ई, ठीक है ना। एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल किसके होगा स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, बी ए ई बोल सकते हैं आप, चाहे बी ए सी बोल सकते हैं, एज यू विश। ये किसका नाम क्या लिख दीजिए, सी ई डी, एंगल सी ई डी क्यों होगा, वर्टिकली, सॉरी वर्टिकली, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने लिखा। और दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 35 डिग्री के। मतलब जो ये वाला एंगल है सी ई डी कितना हो जाएगा 35, मतलब एंगल सी ई डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 35 डिग्री। चलिए आपने कैलकुलेट किया, अब आ जाओ इस ट्रायंगल में सी डी ई, इन ट्रायंगल सी ई डी, इन ट्रायंगल सी ई डी। सी ई डी में देखो बच्चों, सी डी ई में क्या लिख सकता हूँ, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ, बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी आप लिख लेना ये चीज़ें। अब देखिए एंगल सी आपको कैलकुलेट करना है, मैं चलो एंगल इसको सी ही लिखता हूँ, या इसको एक्स लिख सकते हो आप। एंगल डी देखो आपको स्टूडेंट्स पता है, एंगल डी कितना देखो 53 डिग्री आपको पता है पहले से, प्लस एंगल ई देखो कितना दिया है 35 डिग्री, आपने अभी कैलकुलेट किया जस्ट,
ये कितना हो गया 35 डिग्री इज इक्वल कितना हो गया बच्चों 180 डिग्री, ठीक है ना। चलिए एंगल सी एज इट इज़ 35 प्लस 53 53 प्लस 35 5 प्लस 3 इज़ 8 एंड 5 प्लस 3 इज़ 8 इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी बच्चों कितना आ गया 180 माइनस 88। तो एंगल सी इज इक्वल्स टू, तो एंगल सी स्टूडेंट कितना आ गया आपके पास 92 डिग्री। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो सी है वो किसके बराबर है, उस पूरे एंगल का नाम जरूर लिख दीजिएगा लास्ट में। देखिए ध्यान से, जो एंगल सी का नाम क्या है DCE, DCE। तो ये आपको लास्ट में ज़रूर लिखना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन में जिस नाम से दिया वो आपको वही लिखना है। तो एंगल DCE इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स 92 डिग्री, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 3 को देखा, बहुत ही सिंपल था। इसके बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू।